नमस्कार, मैं हूं प्रभा शर्मा और जीके न्यूज नेटवर्क में आप देख रहे हैं कुछ खास खबरें। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के परिणाम आ गए हैं और जो बिडेन अब अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति होंगे। बिडेन अमेरिकी इतिहास में सबसे अधिक उम्र के पहले राष्ट्रपति चुने गए हैं। एजेंसी एपी के अनुसार बिडेन को 273 इलेक्टोरल वोट मिले हैं, जबकि जीत के लिए 270 इलेक्टोरल वोट की जरूरत थी। वहीं रिपब्लिक पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप को 214 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। पेंसिल्वेनिया ने बिडेन की जीत को पक्का कर दिया क्योंकि यहां से 20 इलेक्टोरल वोट मिले हैं। ये चुनाव भारतीयों के लिए भी गर्व करने की एक वजह दे गया है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र से ताल्लुक रखने वाली महिला कमला हैरिस दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र में उपराष्ट्रपति बनने जा रही हैं। कमला की जीत के लिए दक्षिण भारत में उनके पैतृक गांव में लोगों ने मंदिरों में पूजा अर्चना भी की। डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बिडेन ने अपनी जीत से उत्साहित होकर सबसे पहले अमेरिकी जनता का आभार जताया। उन्होंने कहा कि मुझे अपने देश का नेतृत्व करने के लिए चुना गया है। हमारे आगे का काम कठिन होगा, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं सभी अमेरिकियों का राष्ट्रपति बनूंगा, चाहे आपने मुझे वोट दिया हो या नहीं। आपने मुझ पर जो विश्वास जताया है, मैं उस पर खरा साबित होने की कोशिश करूंगा। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका में जख्मों को भरने का समय आ गया है। बाइडेन और रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के बीच राष्ट्रपति पद के लिए हुआ मुकाबला विभाजनकारी और कड़वाहट भरा रहा। इस चुनाव में अमेरिकियों ने रिकॉर्ड संख्या में मतदान किया और बिडेन को जिताया, जबकि जीत के बाद कमला हैरिस ने ट्वीट कर कहा कि ये जीत अमेरिका की आत्मा और उसके लिए लड़ने के लिए हमारी इच्छा की जीत है। हमें आगे बहुत काम करना है। आइए शुरू करें। कमला हैरिस ने परिणामों की घोषणा के बाद देशवासियों को पहली बार संबोधित करते हुए कहा, जनता के पास बेहतर भविष्य के निर्माण की ताकत है। उन्होंने आगे कहा, आपने स्पष्ट संदेश दिया। आपने उम्मीद, एकता, शालीनता, विज्ञान और सत्य को चुना। आपने अमेरिका के लिए नया दिन सुनिश्चित किया। इधर डोनाल्ड ट्रंप अपनी हार मानने को तैयार नहीं हो रहे। उन्होंने कहा कि मुझे 7 करोड़ से ज्यादा वोट मिले हैं। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के केरन सेक्टर में आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन में 3 जवान शहीद हो गए हैं। टीवी रिपोर्ट के अनुसार मुठभेड़ में आतंकवादियों की ओर से गोली चलाई गई, जिससे सुरक्षा बलों के 3 जवान शहीद हो गए। बिहार में अब की बार किसकी सरकार? क्या बिहार में विकास पर भारी पड़ गया रोजगार का मुद्दा? क्या बिहार की जनता ने परिवर्तन के लिए किया है वोट? दरअसल एग्जिट पोल आने के बाद से ही बिहार में ये चर्चा आम हो गई है। राजनेताओं की छोड़िए, आम जनता के बीच तेजस्वी यादव के रोजगार वाले ब्रह्मास्त्र को लेकर ही चर्चा तेज है। एग्जिट पोल आने के बाद भी यह एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रहा है। वहीं महागठबंधन की ओर से यही दावा किया जा रहा है कि बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को रिटायरमेंट दे दिया है। मतदान के फौरन बाद टीवी चैनलों पर दिखाए जा रहे एग्जिट पोल के मुताबिक इस बार बिहार में तेजस्वी की सरकार बनना लगभग तय है। हालांकि एग्जिट पोल पर एनडीए के साथ साथ महागठबंधन भी सहमत नहीं है। महागठबंधन के लोग भले ही बोल रहे हो कि एग्जिट पोल में जितने सीट दिखाया जा रहा है, उससे कई ज्यादा सीट महागठबंधन को मिलने वाली है। वहीं एनडीए की तरफ से भी एग्जिट पोल को झुठलाते हुए 170 सीट के साथ बिहार में सरकार बनाने का दावा किया जा रहा है। एग्जिट पोल में तेजस्वी यादव की लोकप्रियता जहां नीतीश कुमार से ज्यादा बताई जा रही है, तो वहीं एनडीए ने बीजेपी की सीट बढ़ते हुए तो जेडीयू की सीट को घटाता हुआ दिखाया जा रहा है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने सरकारी आवास पर हुए मतदान का गुणाभाग कर रहे हैं, तो वहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री और बीजेपी विधानमंडल दल के नेता सुशील कुमार मोदी अपने पटना के राजेंद्र नगर स्थित पैतृक आवास में सुबह से ही मतदान के जोड़ घटाव में लगे हैं। बताया जा रहा है कि सुशील कुमार मोदी हर विधानसभा क्षेत्र के नेता से लेकर बूथ स्तर के कार्यकर्ता और सप्तऋषि से मतदान का प्रतिशत के साथ एनडीए के कितने वोटर घरों से निकले, इसकी जानकारी ले रहे हैं। बताया जा रहा है कि जिस प्रकार से एग्जिट पोल में महागठबंधन की सरकार बनते दिखाया है, उससे सुशील मोदी सहमत नहीं है। सूत्र बताते हैं कि नीतीश कुमार की तरह ही सुशील कुमार मोदी भी 10 नवंबर को एनडीए के पक्ष में ही जनता का फैसला आने का दावा कर रहे हैं। झारखंड की हेमंत सरकार आदिवासियों के लिए सरना धर्मकोड का प्रस्ताव पारित कराने के लिए आगामी 11 नवंबर 2020 विधानसभा का विशेष सत्र बुला रही है। पिछले 20 साल में ये पहला मौका है जो विधानसभा का विशेष सत्र आहूत हुआ है।
सत्र के दौरान सत्ता पक्ष विपक्ष की सहमति मिलने के बाद राज्य सरकार जनसंख्या के कॉलम में सरना धर्म कोड को शामिल करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजेगी। अगर केंद्र सरकार इस बिल को लेकर असहमति जताती है तो सरना समिति आगे 6 दिसंबर 2020 को रेल रोड चक्का जाम करेगी। इस बात की जानकारी केंद्र सरना समिति के सदस्यों ने दी। रविवार यानी 8 नवंबर 2020 को राजधानी रांची में केंद्र सरना समिति, अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद एवं आदिवासी सेंगेल अभियान के संयुक्त तत्वाधान में सरना कोड लागू करने को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन हुआ। इसमें झारखंड समेत 5 राज्य बिहार, असम, बंगाल और उड़ीसा के सरना धर्मावली शामिल हुए। सभी ने सरना धर्म कोड में सहमति जताते हुए सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि झारखंड सरकार सरना कोड बिल के प्रस्ताव को केंद्र के पास भेजेगी और केंद्र सरकार इस पर अपनी असहमति जताती है तो आगामी 6 दिसंबर 2020 को रेल रोड चक्का जाम किया जाएगा। केंद्र सरना समिति के केंद्रीय अध्यक्ष फूलचंद तिर्की ने कहा कि आदिवासी अपने अस्तित्व, पहचान, भाषा, संस्कृति के अधिकार के लिए लंबे समय से सरना धर्म कोड की लड़ाई लड़ रहे हैं। सरना कोड को लेकर ही सबसे ज्यादा आंदोलन किया गया है, जिसके कारण पूरे भारत के आदिवासी जागरूक हुए हैं। सरना धर्म कोड को लागू करने को लेकर आदिवासी समाज सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन कर रहे हैं। ये आंदोलन की ही देन है कि झारखंड सरकार विशेष सत्र बुलाकर सरना धर्म कोड विधानसभा से पारित कर केंद्र सरकार को भेजने को बाध्य हुई है। दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए पूर्व मध्य रेलवे ने इंटरसिटी एक्सप्रेस स्पेशल और मेमू स्पेशल ट्रेन चलाने के लिए हरी झंडी दिखा दी है। रेलवे की ओर से हरी झंडी मिलने से आगामी 9 नवंबर 2020 से धनबाद इंटरसिटी एक्सप्रेस स्पेशल और गया किऊल गया मेमू पैसेंजर स्पेशल ट्रेन चलेगी। इन ट्रेनों में सफर करने वाले यात्रियों से कोविड-19 से बचाव के लिए केंद्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन करने की अपील की गई है। अब तक की कुछ खास खबरों में इतना है। आगे और भी ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे साथ जेके न्यूज नेटवर्क।